हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉमी डार्लिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप इंग्लिश लैंग्वेज रिटन एंड रीडिंग अपने बच्चे को किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 3 ईयर का है तो 3 ईयर टू 3.5 ईयर के बच्चे को आप घर पे किस तरीके से स्टेप वाइज स्टेप किस तरीके से आप अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये होता है कि हमें ओरल से स्टार्ट करनी होती है, तो आप A to Z सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे। बट एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप A to Z बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम सिर्फ अब अल्फ़ाबेट्स नहीं पढ़ाते हैं, हम उसके साथ साउंड्स भी पढ़ाते हैं। तो आपको एक चीज़ ये देखनी पड़ेगी कि सबसे पहले आप अपने बच्चे के रूम में एक चार्ट पेपर लगा दें। वो थोड़ा सा फ़नी वे में होगा तो अच्छा लगेगा। आपको मार्केट में इस तरीके के बहुत सारे चार्ट पेपर मिल जाएंगे जिसमें A to Z फ़नी वे में लिखे हो और उनसे इंट्रोड्यूस होने वाले वर्ड्स भी फ़नी वे में लिखे हों। तो जब भी आप उसको इंट्रोड्यूस कराएं, जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप वहीं पे बताएं। जब आपका बच्चा खेल रहा है तो उसी तरीके से इंट्रोड्यूस करें। बच्चा खेल रहा है आप बताते जाए, तो उसको एप्पल एक्चुअली में दिखाएं। बेटा देखो ये होता है एप्पल, बेटा देखो ये होता है बॉल, बेटा वो देखो C फॉर कैट, बेटा वो देखो D फॉर डॉग, ओ माय गॉड E फॉर एग, ईयर, ऐसे ऐसे करके उसको बताएं। तो इससे क्या है, बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि जिस चीज़ को हम डिनोट कर रहे हैं वो चीज़ें कैसी दिखती हैं, तो बच्चा बहुत आसानी से रिलेट कर लेता है। दूसरी चीज़, जब आप बच्चे को एक बार A to Z इंट्रोड्यूस कर दे ओरली, तो आप उसको साउंड्स के साथ इंट्रोड्यूस कराना स्टार्ट करें। अगर आप शुरू से इस तरीके से कराएंगे तो आगे जाके बच्चे को स्पेलिंग्स बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और जब आप ये करा रहे हो, आप उसी टाइम पे बच्चे का रिटन भी स्टार्ट कराएं साइड वाइज। जैसे कि आपको क्या करना है रिटन के लिए, मैं वैसे इसके पहले वाले वीडियो में भी थोड़ा बता चुकी हूँ कि आप रिटन किस तरीके से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आप मेरे पहले के वीडियो देख सकते हैं, बट मैं फिर भी इस वीडियो में थोड़ा बहुत बता देती हूँ। जैसे कि आप शुरू करें, एक A4 साइज़ का पेपर ले, उस पर सिर्फ A बनाएं जो कि कलर करने लायक हो। उसको कलर करने के लिए बच्चे को दे दें, ये देखो A है। ऐसा करके A to Z एक दिन में सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट दें, और उससे जो रिलेटेड सामान है वो आप उसको अलग से इंट्रोड्यूस करके बताते रहें। फिर चार्ट पेपर या किसी खाली पेज की कॉपी पे आप उसको पोस्टर कलर या वाटर कलर में उंगली को डिप करके उससे लिखवाएं कि वो किस तरीके से लिखते हैं। एंड देन फिर उसको डॉट स्टार्ट करें। चाहे तो मेरी तरह इस तरीके से, ये मैंने पेपर्स निकलवा रखे थे डॉट वाले, तो मैं इस पर अपनी बेटी को लिखवाती थी डेली बेसिस पे। क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे डॉट्स पे नहीं लिखवाएंगे तो बच्चा अपनी ग्रिप खो देता है। अब बात ये है कि बहुत से बच्चे बैठ करके लिखना नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि बच्चे को एक्चुअली पूरे दिन में आप कभी भी ऐसा नहीं है कि अपने कंफर्ट के हिसाब से बच्चे को लेकर के बैठे। हमेशा ये देखें कि बच्चे को कब लिखना या पढ़ना पसंद है। कुछ बच्चों को डे टाइम पे जब नहा धो के आते हैं तभी अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को रात में अच्छा लगता है। तो वो आपको थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ेगा कि बच्चों को एक्चुअली में पढ़ना कब थोड़ा बहुत पसंद है। ऐसे तो कभी नहीं बैठना चाहते, हर वक्त खेलना चाहते हैं, बट आपको थोड़ा सा फ़नी वे में उसको बैठाना पड़ेगा। धीरे धीरे बच्चे में एक पेशेंस लेवल आ जाता है कि वो टेबल चेयर पर बैठ करके उस चीज़ को लिखता है। बस आपको यही पॉइंट लेना है, क्योंकि आपको बच्चे को क्लास फर्स्ट में जाने से पहले ये चीज़ें देखनी होती हैं। तो जब बच्चा डॉट पे लिखने लग जाए थोड़ा अच्छा, एटलीस्ट 2 मंथ 3 मंथ के बाद, मैक्सिमम टाइम 4 मंथ के बाद, तो फिर आप बच्चे को स्क्वायर वाली जो कॉपी आती है मैथ्स वाली वो इंट्रोड्यूस करिए। ठीक, बॉक्स में A, एक बॉक्स में B लिख दीजिए और आपका देख देख के बच्चा सामने सामने लिखता जाएगा। इस तरीके से करते करते बच्चा जब इसमें लिखना सीख जाए तो इससे छोटे बॉक्स वाली कॉपी आती है, आप उसमें इंट्रोड्यूस करिए। एंड देन आप जो इंग्लिश की 4 लाइन वाली कॉपी आती है आप वो इंट्रोड्यूस बच्चे को कर सकते हैं। बट वहाँ तक पहुँचने में बच्चे को एटलीस्ट 1 ईयर का टाइम लग जाता है थोड़ा अच्छा लिखने में। तो आप बहुत जल्दीबाजी मत करिए, पेशेंस रखिए। हर बच्चे की पकड़ने की टाइमिंग अलग होती है, तो आपका बच्चा जितना टाइम ले रहा है उसको लेने दीजिए, ज़बरदस्ती मत करिए। साउंड्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसके लिए मैंने एक ड्राइंग कॉपी में इस तरीके से बना रखा था। ये मैंने इससे पहले वीडियो में भी दिखाया है। जैसे A फॉर एप्पल, A फॉर आंट, A
ए आपको लगे कि बच्चा साउंड सीख गया है तो वो स्पेलिंग्स बहुत जल्दी बना लेता है, तो आप इस तरीके की एक्टिविटी उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ बड़े अल्फ़ाबेट्स में लिखा है और यहाँ पे फिगर दिया है मैच करने के लिए। ये मैंने, अब आप पूछेंगे ये आप कैसे करते हो, तो ये है ना, गूगल में आप टाइप करिए फोनिक साउंड्स एक्टिविटीज़ और फिगर पे इमेजेस में जाएंगे तो आपको इमेजेस में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी मिलेगी। तो वो मैं डाउनलोड करके अपने मोबाइल से A4 साइज़ ये पेजेस होते हैं, इस पे मैं निकलवा लेती हूँ और बंडल बंडल में निकलवाती हूँ ताकि एक ही तरीके की एक्टिविटी बहुत बार करने को मिल जाए मेरे बच्चे को। तो ये आप देखेंगे ये बच्चा आसानी से मैच कर लेता है। अब जैसे ये F है, F फॉर फिश, तो ये साउंड्स आने से ना फिश के लिए क्या होता है बेटा, फ तो मतलब F होता है। तो P फॉर पिग, P से पिग होता है तो प प प प प प। तो इस तरीके से बच्चा स्पेलिंग्स पहचानने लगता है। फ़ोनिक साउंड एक्टिविटीज़ के लिए मैंने एक बुक भी परचेज़ की है ऑनलाइन, ये भी मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ की है। आप ये देखेंगे ये फ़ोनिक एक्टिविटी बुक है। ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत मोटी नहीं थी लेकिन इसकी जो एक्टिविटीज़ थी ये बहुत अच्छी थी। ये आप ये देख लीजिए, जैसे कि इसमें ये बताया है राउंड करने के लिए कि A फॉर क्या होता है, तो उसको बच्चा सर्किल करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये जैसे फिगर दिया हुआ है, ये किससे स्टार्टिंग होती है, तो T से होती है। ये किससे स्टार्टिंग होती है, तो ये F से होती है। तो जब बच्चा साउंड सीख लेता है तो बच्चा इसको बहुत आसानी से कर लेता है। तो ये बुक आपको ऑनलाइन आप इसको टाइप करेंगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे। और ये इस तरीके के पेजेस भी मैंने निकलवा रखे हैं, जैसे कि स्पेलिंग के लिए यहाँ पे एग का फिगर बना है, EG लास्ट में एक और क्या आएगा। तो ये स्टेप तब आता है जब आप बच्चे को पूरी तरीके से साउंड क्लियर कर दे। जब ये बच्चा पूरा बुक सॉल्व कर ले तो तब आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ बच्चे को देना शुरू कर सकते हैं। और जब बच्चा इस स्टेप को क्रॉस कर ले, उसको फ़ोनिक साउंड अच्छे में आ जाए, तो आपको एलिमेंट्री इंग्लिश इंट्रोड्यूस करानी चाहिए। ये बुक भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ की है। काफ़ी खोजबीन के बाद मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी। इसमें आप ये देखेंगे कि फ्रंट पेज पे स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स लिखा हुआ है। ये तो आप जब बच्चे को रिटन इंट्रोड्यूस करवा रहे होंगे तब आप बताएंगे कि पहले इसको पूरा कैपिटल लेटर जब लिखना अच्छे से आ जाए तभी स्मॉल पे जाएं। तो इसमें पहले फ्रंट पेज पे वही लिखा है। देन इसके सेकंड पेज पे आप ये देखेंगे टू वर्ड्स लिखा है। आपको बच्चे को 3 वर्ड्स से पहले ये 2 वर्ड्स ही स्टार्ट करवाने होते हैं। इसमें आप देखेंगे मैंने नीचे में हिंदी में भी इसकी मीनिंग लिख रखी है, क्योंकि मैं हिंदी के साथ में अपने बच्चे को पढ़ा रही थी ताकि इसको मीनिंग क्लियर होती जाए। एंड देन फिर जब बच्चे को ये 2 वर्ड्स याद हो जाएं मीनिंग सहित अच्छे से, एटलीस्ट आप इसके लिए 1 मंथ और 2 मंथ का टाइम लेके चलें। देन फिर ये 3 वर्ड्स इंट्रोड्यूस किया हुआ है और बच्चे को इसी तरीके से 3 वर्ड इंट्रोड्यूस कराए। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जैसे कि AD के साथ लिखा है तो उसमें ये प्लस करता जा रहा है और फिर वो वर्ड्स बनते जा रहे हैं। जब बच्चे को आप इस तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चे को स्पेलिंग समझ में भी आती है और उसको याद करने में उसको आसानी होती है। तो ऐसे केस में बच्चा कभी भी रटता नहीं है, वो स्पेलिंग्स खुद बनाना सीखता है। और एक्चुअली में हमें यही करना है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब बच्चे बहुत सारे स्पेलिंग्स नहीं याद कर सकते हैं, तो बच्चे को खुद स्पेलिंग बनाना आना चाहिए। एंड देन फिर उसके बाद ये बुक आती है माई 3 लेटर बुक। इसमें सारे 3 लेटर वाले जो वर्ड्स हैं वो इंट्रोड्यूस हैं और डॉट में भी दिए हुए हैं। तो जैसे कार है वो डॉट में दिया है। तो जब बच्चा इसको करेगा 2-3 बार तो आप एक दिन में आई थिंक आपको 2 से ज़्यादा वर्ड्स लेने भी नहीं चाहिए, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसको कराइए और नेक्स्ट डे उससे इसकी स्पेलिंग पूछिए। और बच्चा नहीं बता पाता है तो कोई बात नहीं, उससे 3-4 बार आप इस तरीके से पूछेंगे तो वो धीरे धीरे स्पेलिंग्स बताने भी लगेगा और याद भी करने लगेगा। एंड देन ये काफ़ी बाद की बुक है जब बच्चा पूरा 3 वर्ड्स अच्छे से याद कर लेता है तो आप ये फ़ोनिक एक्टिविटी बुक है एक्चुअली में ये इसमें भी स्पेलिंग्स बताया है। एक वर्ड के साथ आप बाकी मिला करके किस तरीके से पूरे वर्ड्स बना सकते हैं। तो ये बुक आपको सबसे लास्ट में बच्चे को इंट्रोड्यूस करनी है एक्चुअली में। तो ये बुक एक्चुअली में तब इंट्रोड्यूस करनी है जब बच्चा उसको पूरा अच्छे से ले ले। तो यहाँ
शुरू से आपको इस स्टेप में पहुंचने में एटलीस्ट 2 ईयर का टाइम लगेगा, यानी कि आपका बच्चा LKG या UKG में होगा और फर्स्ट में जाने के लिए फुली रेडी हो चुका होगा। तो आप हर स्टेप, मैंने जितने भी स्टेप बताए, हर स्टेप के लिए बच्चे को एटलीस्ट 3 मंथ से 4 मंथ का टाइम दें, क्योंकि कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं जो धीरे धीरे उस चीज़ को अपने अंदर लाते हैं, कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। तो आपको अपने बच्चे के हिसाब से देखना है कि कितने ड्यूरेशन में बच्चा अच्छे से सीख जाएगा। तो ये था इंग्लिश लैंग्वेज, आप अपने बच्चे को क्लास फर्स्ट तक के लिए किस तरीके से रेडी करें। तो इतना करने के बाद जब आपका बच्चा क्लास फर्स्ट में जाएगा, उसको स्पेलिंग्स भी आती होंगी, उसको लिखना भी अच्छा आता होगा, वो स्पेलिंग्स भी खुद बनाना जानता होगा, फोनिक साउंड्स भी आते होंगे, तो वो स्टोरी पढ़ने के लिए रेडी होगा। और ये आपका नेक्स्ट स्टेप होगा स्टोरी टेलिंग। तो आप अपने बच्चे को छोटी छोटी स्टोरीज़ बताइए और उसको किस तरीके से बोलना है, वो आप जिस तरीके से बोलेंगे वो भी उस तरीके से बोलेगा। तो ये बताइए। एक चीज़ ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब भी आप बच्चे को फोनिक साउंड इंट्रोड्यूस कराएं तो अपने लिपसिंग का ज़रूर ध्यान दें। हाँ, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अपने बच्चे को बिल्कुल इसी स्टेप के हिसाब से पढ़ाना भी शुरू करिए। ऑनलाइन जो चल रहा है वो तो चल रहा है, बट एज अ पेरेंट मुझे लगता है कि अगर आप अपने बच्चे को फुल्ली टाइम दे रहे हैं पढ़ाने में तो आपका बच्चा बहुत और अच्छा करेगा, उसके कॉन्सेप्ट शुरू से क्लियर होंगे। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर more updates.